तो भाई साहब अपन बचपन में भैया कार्टून वगैरह देखा करते थे। तो अपने को भैया बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे मतलब फेवरेट अपने को देखने को मिलते थे। लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर हुआ करते थे भैया जिसको देख के भैया खून अंदर से भैया उबल जाता था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड कह सकते हो कार्टून कैरेक्टर्स। तो ये वीडियो होने वाली है व्हाट द फैक्ट की। सो या शुरू करते हैं एंड देखते हैं भाई साहब कौन सा कैरेक्टर लव्ड है एंड कौन सा कैरेक्टर हेटेड है। लेट्स फ्रिकिंग गो। तो यार डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और कितरित्सु को जस्ट आपस में कंपेयर 2 करें ही तो दे हमें रखे हैं क्या हमने, देखने के लिए मिलता है। निंजा ठीक है, इनके एंड सेम डोरे। ऑथर्स हैं, सेम आर्ट स्टाइल है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर हुँ, किया है कि ये तीनों बिल्कुल एक ही सेम तो कॉपी पेस्ट लगते थे, फॉर्मूले पर बनाए गए हैं। कॉपी लेकिन एक पेस्ट ऐसी या चीज है जो काफी अजीब है और जिसे देखकर सबका भेजा फ्राई भी हो जाता है कि लाइक जहाँ डोरेमोन और कितरित्सु के कैरेक्टर्स को हम दिल से प्यार करते हैं, तो वहीं पर ये बात या निंजा हथौड़ी शो के लिए क्यों नहीं है। आखिर इंटरनेट पर मीम पेजेस एंड ऑडियंस क्यों केनिची यूमिको जैसे कैरेक्टर्स को हेट करते हैं। आज की इस फंटरेस्टिंग वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे दो शोज ने सबके दिलों में अपने घर बना लिया, वहीं तीसरा शो घर के साथ टीवी से भी बाहर हो गया। यार किसी भी शो का कौन-सा लीड है? कैरेक्टर कैसा परफॉर्म करता है उससे ऑडियंस का पूरा मूड सेट होता है। अगर हमारा मेन हीरो ही हमें इरिटेट करने लगे तो ऑब्वियसली हम उस शो को देखना नोबिता, ठेम ही छोड़ देंगे। तो हमारे तीनों मेन हीरोज नोबिता, या कित्रेत्सु और या केनिची बोला था। परेशानियों की दुकान है। इन तीनों की हाँ, लाइफ में दुख, दर्द और पीड़ा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे नोबिता भैया की। भाई नोबिता का तो आपको नाम सुनते ही पता चल जाता है कि पढ़ाई में जीरो, स्पोर्ट्स में डब्बा और टेस्ट पेपर देखते ही रोना शुरू। उसका पूरा दिन या तो जियान और सुनियो से पिटने में निकल जाता है या फिर घर पर मम्मी से डांट खाने में। नोबिता लेजी है, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है और लेकिन लेकिन ना पहले तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ये इरिटेटिंग लगता था, लेकिन अब जाके कह सकते हो वी कैन अंडरस्टैंड और मतलब कह सकते हो नोबिता ना मतलब एनीमे या फिर जो कार्टून था भैया उसमें इतना ज़्यादा कह सकते हो गोंदल सा हमने देखने को मिलता था, इतना ज़्यादा चोमू देखने को मिलता था। लेकिन जब भी भाई मूवी आती थी भाई ऐसे मैच्योर वाले वो कह सकते हो डिसीज़न वगैरह लेता था हीरो मतलब बन के निकलता था भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो जो मूवी वगैरह थी उसमें कह सकते हो अपना नोबिता भैया सिग्मा मैन बन के आता था। सो दुनिया या का सबसे बड़ा कामचोर है। पता नहीं वो काहे भी को लेकिन 0.1 या सेकंड्स में ही सोच काफ़ी सकता ज़्यादा है। ड्रास्टिक लेकिन चेंज इतनी अपने को सारी देखने को दुनिया भर मिलता की था। बुराइयों के बाद भी हम नोबिता से नफरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि नोबिता सच्चा है। उसके अंदर कोई छल कपट या छलावा नहीं है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और न ही किसी से झूठा दिखावा करता है। जो वो गलतियां भी करता है उसके लिए उसको पछतावा होता है। उसका कैरेक्टर इतना बेचारा और इनोसेंट है कि ऑडियंस का दिल उसके लिए रोता है और इन्हीं वजह से हम उसकी कमजोरियों के बावजूद भी उससे प्यार करते हैं, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल एक साफ कांच की तरह है। वो हमारे इनर इनसिक्योरिटीज को दिखाता है और इसलिए भी वो सबसे लव्ड लीड कैरेक्टर है। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे हीरो पर। या उसकी जो एक आई थिंक डॉगी वाली जो मूवी थी भाई वो काफ़ी हमें बेहतरीन लगी थी मतलब काफ़ी ज़्यादा एंड एक रोबोट वाली भी मूवी थी जिसमें एक कह सकते हो एक आई थिंक बर्ड वाला कैरेक्टर होता है जिसके टोपे पे कह सकते हो स्टील का कुछ लगा होता है। आई थिंक स्टील ट्रूप थी आई थिंक मे बी। लेकिन भाई वो मूवी कह सकते हो इतनी बेहतरीन थी इसके कैरेक्टर्स वगैरह एंड काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मतलब बढ़िया वगैरह लगी थी। सो ऑब्वियसली भाई उसके कह सकते हो मैक्सिमम कैरेक्टर्स भाई काफ़ी बढ़िया लगते थे। कित्रेत्सु देखो, कड़वी बात है लेकिन ये नहीं कित्रेत्सु देख रखा नोबिता है की तरह भाई। हमेशा रोते रहने वाला लड़का नहीं है। वो एक सर्टिफाइड चाइल्ड प्रोडिजी है जिसके पास दिमाग का ऐसा तेज शार्प वेपन है जो किसी के पास भी नहीं है। वो अपने पूर्वजों भाई ये तो पूरा कॉपी कर रखा है भाई ये तो ऐसा लगा कि एक फ़ॉर्मूला भैया चल गया भैया डोरेमोन का, उसको भैया उठा लो और वहाँ पे फ जाके डाल दो। सो या आई थिंक सेम ऑथर वगैरह हैं यानी कि क्रिएटर वगैरह सो मतलब कुछ चेंजेस वगैरह करने होंगे तो चूँकि डोरेमोन में आई थिंक उन्होंने नहीं कर पा रहे होंगे। तो इन्होंने भैया शो ही निकाल दिया कि भैया ये भी देख लो, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन ऑब्वियसली भाई ये डोरेमोन है एंड ये नोबिता है एंड ये एनिमे कार्टून हमने मतलब कभी देखा ही नहीं भैया, मज़ा ही नहीं आता था। लेकिन आते हैं अब उस लीड कैरेक्टर पर यस। जिसे सिर्फ देखकर ही आज के टाइम पर हर एनिमे फैन का भेजा फ्राई हो जाता है, केनिची। यारो केनिची का केस बहुत ही अजीब और अननोइंग सा इसका है। मैं वो इसका याद नहीं है यार, हम काफ़ी भूल चुके हैं इसको। हम मेन कैरेक्टर्स ही याद थे भाई, काफ़ी कुछ भूल चुके हैं इसके बारे में। नोबिता की तरह लेजी तो है, पढ़ाई में भी बिल्कुल डब्बा है और स्पोर्ट्स में भी जीरो है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड, ईगो और जेलसी है। केनिजी अक्सर किसी न हाँ, किसी वजह से निंजा हथौड़ी के पावर्स और उसके निंजेत्सु का यूज करके दूसरों पर कई बार फालतू का रौब झाड़ता फिरता है। भैया नारुतो। इंटरनेट पर इकलौता ऐसा मेन कैरेक्टर होगा जिसको उससे भाई भी ज्यादा कुत्ता बढ़िया लगता था। भाई इनकी अब ये जो बिल्ला था भाई इतना हरामखोर का बिल्ला था भाई, काफ़ी गुस्सा आता था इस पे। एंड इससे चलो मतलब इतना नहीं आता था गुस्सा लेकिन भाई बिल्ला बहुत हरामी था। एंड डॉगी भी कह सकते हो बढ़िया लगता था भाई, जो लंबे-लंबे कुछ पता नहीं क्या होते थे रोल से भाई
खाता था, मजे क्योंकि आते थे सो भाई। कॉल्ड विलन हमारा से भी कम हमारा सपोर्ट या मिलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है। होता है क्योंकि माना हमारा उसे कई बार परेशान करता है, लेकिन ये भी एक नंबर का चंड इंसान है। ये उसे भी क्लास में हाँ हर वक्त पर उंगली करता फिरता है, और भाई जब वो परेशानी में होता है तो रोते हुए हथौड़ी के पीछे छिप जाता है, हथौड़ी मदद करो। पर जैसे उसका काम निकल जाता है वो हथौड़ी की डिसिप्लिन वाली बातों को कचरे के डब्बे में डाल देता है। भाई शो में तो वो अपनी गलतियां भी बहुत कम ही बार मानता है और हमेशा इन दूसरों पर ब्लेम करने के लिए तैयार रहता है, इवन चाहे उसके सामने कोई बच्चा सिंजो जैसा ही क्यों ना हो। उसका यही बढ़िया अनोइंग, जेलस कैरेक्टर। और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इसीलिए तीनों लीड्स में से किनीजी को सबसे ज्यादा हेटेड माना जाता है। हीरो कहते हैं कि एक लड़की की लाइफ तब तक बहुत बोरिंग रहती है जब तक उनकी गलियों में उनकी फीमेल फ्रेंड्स की एंट्री न हो, पर यहाँ भी वही सेम चक्कर है। दो लड़कियां दोस्ती की ऐसी मिसाल बनती है जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है, वहीं तीसरी ऐसी नकलची जिसे देखकर लगता है कि क्या ये सच में हमारी ही टीम में है। चलो बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे सबसे चटपटे और मेल मेल कैरेक्टर्स की भैया, मतलब कौन लव्ड है कौन हेटेड भैया वो देख लिया। अब आते हैं फीमेल की ओर, देखते हैं डिमांडेड कौन भाई सेक्शन पर किसको द हेट फीमेल वगैरह मिलती फ्रेंड्स। है। तो सबसे पहले हम लोग यस, बात करते हैं हमारे चाइल्डहुड फर्स्ट क्रश शिजुका, और सुजुका मिनामोटो। लेट्स गो। सुजुका को दुनिया भर के भाई इस पे बच्चे हम और गुस्सा बड़े आता सिर्फ था इसलिए यार। प्यार नहीं करते कि वो सिर्फ सुंदर है या फिर बस अच्छी दिखती है, बल्कि इसके पीछे इसका रियल रीजन है हाँ। उसकी सेल्फलेसनेस और उसकी लॉयल्टी। नोबिता चाहे कितनी भी गधेड़पंती हरकत करे या फिर कितना भी बड़ा रायता फैलाए, सुजुका कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। जब भी जियान और सुनो मिलकर नोबिता के बेसबॉल मैच से लेकिन लेकिन कभी कभी भाई मतलब कुछ वियर्स थे, वो क्वेश्चनेबल चीजें कर देती थी कि मतलब सिजुका के सामने भाई, मतलब ये लोग जिहान और क्या तो सुनियो भैया उसे बुली कर रहे, फिर भी भाई मतलब कुछ ना बोल रही वो, मतलब आई डोंट नो। लेकिन या लेकिन ओवरऑल भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैरेक्टर लगती थी। एंड या इतना कुछ नहीं है सिस्टम। निकाल देते हैं या उसे भला बुरा यस। कहकर बुली करते हैं, तो सुजुका अकेली होती है जो उन दोनों गुंडों पर गुस्सा करती है और उनके सामने ना, खड़े होकर नोबिता के स्टैंड लेती है। वो उसकी अमीरी गरीबी नहीं देखती। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं है यार। हम जहाँ तक हमें याद है भाई, जब सुनियो होता था भाई वो अपनी गाड़ी का भैया हॉक जगाता था कहीं जाने वाने के लिए, तो भैया मतलब ये सुनियो एनजियान एन सिजुका को ही ले लेता था नोबिता को। भैया सिजुका के सामने से भगा देता कि चल तेरी भैंस का लकड़ा, ऐसे भगा देता था, लेकिन कुछ ना बोलती थी। वो सो आई सुनियो डोंट के नो महंगे क्या से। खिलौने छोड़कर नोबिता के साथ सिंपल गेम्स खेलती है। हाँ हाँ जानता हूँ कभी कभी वो भी उसकी गड्डी में बैठकर गेड़ियां मारने निकल जाती है, पर यार फिर या भी एट द एंड ऑफ याद द है डे यार, वो याद है। दिल से चाहती है कि नोबिता लाइफ में एक अच्छा हाँ। और सक्सेसफुल इंसान बने। शिजुका के दिल में कोई भी घमंड या फिर मतलब नहीं है, वो हमेशा से नोबिता के दुख में उसके साथ खड़ी रहती है, और इसीलिए शिजुका सभी फीमेल लीड्स में सबकी जान है और सबसे लव्ड कैरेक्टर भी। बट अब आते हैं कित्रेसुसो की मियोको पर। देखो मियोको, ये हमने नहीं देखा है, सो तो आई एम गोना स्किप दिस। लेकिन अब बात करते हैं उस निंजा कैरेक्टर हथौड़ी, की जिसे देखकर आज के सारे निंजा मीम हथौड़ी पेजेस की और मेन एनिमे कैरेक्टर। फैंस का खून खौल जाता है, यूमिको कवा। ये आई थिंक नक्सड़ी या फिर चिड़चिड़ी, मतलब हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक ऐसा ही सीन था इसका। ये काफी ज्यादा वो तो नक्सड़ी हाल ही में बनती मुझसे थी एक ये। बच्चे ने पूछा कि भैया निंजा हथौड़ी की यूमिको को सब इतनी नफरत क्यों करते हैं? जिसका जवाब मैंने उसे बहुत ही क्लियर और कड़वे तरीके से दिया भाई, क्योंकि ओए उसका कड़ी बिहेवियर है। बहुत ही मतलबी, सैलो और दिखाने वाला लगता है। हाँ, भाई कभी कभी तो लगता याद है है कि यार हमें यूमिको को काफी सच्ची चीजें। दोस्ती से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ या और सिर्फ अपने स्वैग, अमीरी और कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है। केनिजी उसके स्माइल के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, हर तरह की मुसीबत झेलता कलर है, सीन पर भाई, कलर यूमिको का सीन। ध्यान हमेशा बताओ किस पर होता है? हथौड़ी को बेमतलब के फाइट्स में घुसाना, या केनिजी का मेन टाइम पर साथ छोड़ जाना, ये सब तो इसके डेली के टास्क लगते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई भाई ऐसा इंटरनेट लग पर रहा है कि इसके खिलाफ इतना भी हेट नहीं होगा, तो भाई एक बार जरा तुम एनिमे स्पिरिट की ये वाली वीडियो देखना। बट भाई ने अपने वीडियो में और कमेंट्स में ऑडियंस ने इसकी क्या ही पोल खोली है। भाई तुम जरा एक बात अबे बताओ ले, कि ये कब निंजा हथौड़ी में सबकी हेल्प करती भाई बच्चे हैं बेचारे, छोड़ दो भाई, इतना भी क्या हेट वेट करना भाई। भाई लाल वाला कैरेक्टर बढ़िया लगता था नजर मैं। आई है? देखो यूमी को सो तुरंत एक पल में केनिजी को कचरे की तरह भूलकर अमारा के पीछे चली जाती है, पर जैसे उस पर कोई मुसीबत या फिर कोई जस्ट इमेजिन कि अपना ये कह सकते हो राइट में जो है जो विलन है इस एनिमे का, कह सकते हो विलन ये वो है जियान या सुनियो, एंड उसके पीछे कह सकते हो सिजुका है इस एनिमे की। सो या समझ सकते हैं कि भाई जिन्होंने देखा होगा तो काफी उनका काम खून याद आता खोला है। होगा। यह उसे कोई हेल्प भी कलर चाहिए सीन भाई। होती है, वो तुरंत अपनी काइंड ऑफ झूठी मीठी आवाज निकालकर केनिजी के पास चली आती है और प्रॉब्लम केनिजी को बताती है, और देखती हथौड़ी की तरफ है कि हथौड़ी क्या तुम ये काम कर सकते हो? भाई उसके इसी ट्रांजैक्शनल नेचर, डबल स्टैंडर्ड्स और मतलबी एटीट्यूड के वजह से पूरे एनिमे कम्युनिटी में उसे कभी भी एक सच्चा दोस्त नहीं देखा जाता है, और इसलिए भी शायद फुजुको फुजियोस ने सुजुका की तो नोबिता से शादी हम्म। करवा दी, लेकिन केनिजी और यूमिको का क्या हुआ वो हमें
आज भी नहीं पता। लेकिन यार वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हमारे बेचारे हीरोज के पास सिर्फ ये दुख दर्द और मतलबी दोस्त होते हैं तो ये सारे कार्टून्स कब के फ्लॉप हो गए होते और हमारे हाँ हीरोज डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनकी बोरिंग या लाइफ में असली तड़का और मैजिकल मजा तो तब आता है जब एंट्री होती है उन सुपर पावर्ड कंपेनियंस की जो हमारे ये हीरोज के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारे आखिरी और सबसे धांसू सेक्शन, द सपोर्टर्स। और ये बात सपोर्टर्स करते हैं हमारे लव्ड, सबके दिलों पर राज करने मोस्ट वाले लव्ड। डोरेमोन की। डोरेमोन का दोस्ती निभाने का तरीका यस बिल्कुल एक सच्चा परिवार या फिर भाई, भाई इसकी इस कार्टून की भाई इतनी हमने क्या सकते हो जो मूवीज वगैरह हैं, मतलब पायरेट करके देखी भाई, जो कैमरे पाता था भाई, मतलब समझ सकते हो भाई 3GP में एंड 360p में भाई देखा करते थे भाई। डैम दोस वर टाइम्स भाई, बड़े मतलब भाई जैसा काफी है जो बेहतरीन। कि पूरा इमोशनल सपोर्ट पर टिका हुआ है। वो नोबिता के हर रोने या धोने को बिना चिढ़े झेलता है और उसके आंसू पोंछता है। भाई झरने भर भर के तो ये नोबिता रोता है यार। भाई इतना भी बेचारे की बेइज्जती ना करो भाई, मतलब ठीक है यार, वो भी बालक है। नोबिता बेचारा दुनिया से हारा हुआ होकर अपने कमरे में आकर रोता है तो डोरेमोन सिर्फ गैजेट्स नहीं निकालता बल्कि उसे गले से लगाता भाई है। उसे भाई काफी सारे कह सकते हो इमोशनल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं तो भाई इस एनिमे में कार्टून में, जो कि डैम भाई इमोशनल कर देते। हैंडल करता हाँ, है और उसका मूड को ठीक इधर करता है। वो नोबिता को हमेशा सिखाता है कि शॉर्टकट्स बुरे होते हैं और हर एक आदमी को आगे हम्म बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पर फिर लेकिन उल्टा भाई ऑडियंस का लेती थी, ऑडियंस भैया उल्टा लेती थी कि भैया हमारी भी लाइफ में ऐसा कोई आ जाएगा क्योंकि भैया हमको देगा गैजेट या भी उसकी कर सेफ्टी के देते। लिए हमेशा तैयार रहता है अपने गैजेट्स के साथ। डोरेमोन और या नोबिता का बॉन्ड सच्चा है जिसमें कोई भी बिजनेस या फिर डील नहीं है। डोरेमोन का वो अनकंडीशनल लव और उसकी आर यू श्योर मासूमियत अबाउट ही दैट? इस शो को दुनिया का सबसे बेस्ट शो बनाती है और इसलिए हमारे दिलों में डोरेमोन के प्रति एक अलग ही प्यार है। ओके तो अब इस लिस्ट के सबसे क्यूट और दिलेर मेंबर पर या I mean he is the replicate of भैया डोरेमोन, तो आई एम गोना स्किप दिस भाई, हमने देखा ही नहीं है तो आई एम गोना स्किप दिस शिट एंड लेट्स फ्रिकिंग गो अपना निंजा हथौड़ी भाई, लेकिन काफ़ी आइए अब बात बेहतरीन, करते हैं काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और कह सकते हो बढ़िया बढ़िया बातें करने वाला अपना मेन कैरेक्टर भाई, जो मिसरी। कांजो हथौड़ी की। नो डाउट दोस्तों ये हथौड़ी कमाल का है। वो सॉन्ग हाईली भी याद है डिसिप्लिन्ड और भाई, सुपर इसका सॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी याद है निंजा है पूरा। जिसके पास हर तरह के निंजेत्सु स्किल्स हैं। लेकिन अगर हम यस यस डीप राइटिंग की बात करें तो हथौड़ी का कैरेक्टर और उसके पूरे शो का सेटअप ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लैट और थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि हथौड़ी और हम्म केनिजी के बीच कभी भी वो इमोशनल कनेक्शन ही फील नहीं होता हम्म जैसे डोरेमोन नोबिता कित्रेत्सु कुरोसुके के बीच दिखता है ना एक काइंड ऑफ चड्डी बड़ी फ्रेंड्स का ब्रो कोड। भाई वो कोड यहाँ क्रैश हो यहाँ पे ना आई थिंक टीचर वाला माहौल था कि वो ना क्या कहते हैं निंजा हथौड़ी अपना भैया वो गुरु के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पे अपना जो डोरेमोन में वो कह सकते हो फ्रेंड के रूप में देखने को मिलते हैं। सो या डिफरेंट है, मतलब इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, सो चुका है। इनका आई डोंट रिश्ता नो। दोस्ती का कम और जॉब वाला ज्यादा लगता है। एंड एना क्या कहते हैं जो डोरेमोन होती है उसकी मूवीज भी होती हैं, उसमें भी कह सकते हो अपने को बॉन्ड या काफ़ी हैवी कह सकते हो मूवीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो इसकी हमने मूवीज नहीं देखी हैं तो या वी कैन अंडरस्टैंड कि फ्रेंडशिप वाइज एंड यहाँ पे कह सकते हो क्रू एंड चेले वाली बात। देखो सो लेट्स हथौड़ी गो। अपनी तरफ से तो पूरी प्रयास करता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे केनिजी वो पता नहीं अपनी किस धुन में मग्न रहता है और कभी कभी तो हथौड़ी भी केनिजी को इतना पैम्पर और स्पून फीड कर देता है कि केनिजी का कैरेक्टर धराशायी हो जाता है और वो खुद सीख भी नहीं पाता। और वैसे भी वो कौन सा मानने वाला था अगर हथौड़ी उसे किसी चीज के लिए भैया मना करे। डिट्टू कॉपी वो कर सीधे इन रखी है छोटू भाई। मोटू के पास पहुंच जाता है। यार इनके बीच का रिश्ता हाँ उतना भी ज्यादा इमोशनल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हथौड़ी रेंट पर उसके घर में रहता है और उसके मॉम एंड डैड के लिए काम करता है। तो यार आज किस वीडियो के लिए इतना ही था। या सो या ये थे मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स भाई, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया कह सकते हो वीडियो वगैरह थी एंड या वी कैन अंडरस्टैंड एंड सबको पता है, मतलब जिन्होंने कार्टून वगैरह देखे हैं कि कौन मोस्ट लव्ड एंड कौन मोस्ट हेटेड है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई सब किस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा भैया प्रेम हद से ज़्यादा ही मिल रहा है, या फिर कह सकते हो किसी कैरेक्टर को हद से ज़्यादा हेट वगैरह मिल रही है, तुम बताओ। सो या ये वीडियो थी व्हाट द फैक्ट की, जिसको तुम चेकआउट वगैरह कर सकते हो।